दोस्तों आपने टीवी और इंटरनेट पर क्रेड ऐप के एड्स तो देखे ही होंगे। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, क्रेड पहली इंडिया की फिनटेक कंपनी है जिसने 2 साल के अंदर $2 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन क्रॉस की है और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $4 बिलियन को क्रॉस कर गई है। लेकिन दोस्तों इसमें से ज्यादा चौंकने वाली बात यह है कि क्रेड कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तब से लगातार लॉस कर रही है। इस कंपनी में साल 2019 में 61 करोड़, 2020 में 360 करोड़ और 2021 में 524 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। दोस्तों अगर साल 2020 की बात करें तो इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू सिर्फ 52 लाख रुपीस था और इस 52 लाख को कमाने के लिए कंपनी ने अपने 378 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी क्रेड ₹1 कमाने के पीछे 727 रुपए का लॉस कर रहा था। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो कंपनी लगातार लॉस कर रही है उसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और वह भी इतनी बड़ी वैल्यूएशन पर। तो दोस्तों आज हम इस चीज को जानने वाले हैं कि आखिर क्रेड का बिजनेस मॉडल क्या है और वह पैसे कैसे कमाता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं क्रेड के बिजनेस मॉडल और ये कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों आपको बता दें, क्रेड कंपनी का मेन बिजनेस है लोगों के क्रेडिट कार्ड की बिल जमा करवाना। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का यूज करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड्स की बिल को जमा करवाना भूल जाते हैं और ऐसे में उन्हें अच्छा खासा फाइन भरना पड़ता है। पर यहाँ पर क्रेड को यूज करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसकी मदद से आपके क्रेडिट कार्ड की बिल टाइम पर जमा हो जाते हैं, क्योंकि क्रेड आपके हर क्रेडिट कार्ड की बिल को एक ही जगह शो कर देता है और आपको अलग अलग बैंक के ऐप को खोलकर उसे देखना नहीं पड़ता। साथ ही क्रेड अपनी इस सर्विस के बदले में लोगों को रिवॉर्ड्स पॉइंट भी देता है, जिससे लोग किसी भी सामान को खरीदने के लिए रिडीम कर सकते हैं। साथ ही पिछले कुछ समय से क्रेड अपने कस्टमर्स के लिए शॉप रेंट, ऑनलाइन ई कॉमर्स जैसी कई सुविधाएं भी लॉन्च कर चुका है। दोस्तों अगर कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो 2018 में कुणाल शाह ने इसे शुरू किया था और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुणाल शाह वही एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने 2010 में फ्री चार्ज को फाउंड किया था और 2015 में उन्होंने ये कंपनी स्नैपडील को 2800 करोड़ रुपए में बेच दी थी। अब दोस्तों क्रेड के बारे में इतना सब जानने के बाद आप समझ गए होंगे क्रेड कोई इतना स्पेशल काम नहीं कर रहा जिससे कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। इनफैक्ट मार्केट में ऐसी कई कंपनियां हैं जो सेम सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्रेड ऐसा क्या खास कर रही है जो बाकी एप्स को उससे अलग बनाती है और लोगों के बीच में इसका इतना ज्यादा क्रेज क्यों है। और इसका जवाब है रिवॉर्ड पॉइंट्स, क्योंकि क्रेड लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड की बिल जमा करने पर सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है। दोस्तों जब क्रेड मार्केट में एंटर हुआ था तो उसने देखा लोगों अपने क्रेडिट कार्ड की बिल जमा करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी और इस पर कोई रिमाइंडर ना आने की वजह से लोग अपने क्रेडिट कार्ड की बिल को मिस भी करते थे और इसके बदले में उन्हें भारी भरकम लेट फीस भी चुकानी पड़ती थी। साथ ही जो लोग अपने क्रेडिट कार्ड की बिल को समय पर भर रहे थे उन्हें भी क्रेडिट कार्ड कंपनी कोई खास बेनिफिट नहीं दे रही थी और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रेड ने मार्केट में एंटर किया और अपने साथ नए नए रिवॉर्ड पॉइंट्स और ऑफर लेकर आया, जिसके चलते लोग आज क्रेड के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों क्रेड की एक खास बात यह भी है कि जब कोई व्यक्ति इसे एक बार यूज कर लेता है तो उसे क्रेड की आदत लग जाती है और यही वजह है कि क्रेड का यूजर बेस कुछ ही समय में 7.5 मिलियन को क्रॉस कर गया है। और दोस्तों आपके मन में आया होगा कि अगर ये काम क्रेड कर सकती है तो कोई दूसरी कंपनी क्यों नहीं कर सकती। दोस्तों आपको बता दें कि क्रेड का इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करना दूसरे लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर लोग क्रेड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और वह भी इतनी हायर वैल्यूएशन के ऊपर। और इसका सीधा सीधा जवाब है कुणाल शाह। कुणाल शाह एक बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर है जिन पर लोगों का काफी भरोसा है और आपको इतनी बड़ी हैरानी होगी कि कुणाल शाह ने क्रेड को चालू करने से पहले ही इसके लिए 220 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा ली थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पूरा भरोसा है कि कुणाल शाह क्रेड के अंदर जो भी कर रहे हैं वे आने वाले 5 साल को नजर रखते हुए कर रहे हैं, चाहे क्रेड अभी लॉस में नजर आ रहा हो। पर इन्वेस्टर्स को ये पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में क्रेड उनको अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगी। तो चलिए जानते हैं कुणाल शाह ऐसा क्या करने वाले हैं जिसके पीछे इन्वेस्टर्स पागल है। चलिए आइए समझते हैं क्रेड के इस बिजनेस मॉडल को और उनके फ्यूचर प्लानिंग को। दोस्तों अगर बात करें कि क्रेड आज पैसे कैसे कमाता है और ये जिसमें पहला है क्रेड कैश। दोस्तों अगर क्लासिक तरीके से देखा जाए तो लोगों को पैसे उधार लेने के लिए बैंक के पास जाना पड़ता था और बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट का शो करना पड़ता था। पर क्रेड ने इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया है और इसे सॉल्व करने के लिए क्रेड ने अपने क्रेड कैश को लॉन्च किया, जिसके चलते क्रेड कैश से बिना झंझट और बिना कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट शो किए इजीली पर्सनल लोन ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों क्रेड के एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें उनके प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 750 से ऊपर के सिविल स्कोर वाले ही लोग आ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें 750 सिविल स्कोर होने का मतलब है वह व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और अपनी ईएमआई को समय पर पे करता है। और दोस्तों क्रेड को अच्छी तरह मालूम है कि उनके प्लेटफॉर्म पे मौजूद हर व्यक्ति डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो दोस्तों इसीलिए क्रेड
उन्हें इतनी आसानी से पर्सनल लोन दे देता है। इसके अलावा क्रेडिट का दूसरा रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है पे रेंट। दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस फीचर के इस्तेमाल से लोग अपना रेंट टाइम पर क्रेडिट कार्ड से ही पे कर सकते हैं, जिसके बदले में क्रेडिट अपने कस्टमर से 1 से 1.5% तक कमीशन चार्ज करता है। इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट ने अलग अलग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है और ये इसके रेवेन्यू जनरेशन का तीसरा तरीका है। दरअसल भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका बिजनेस मॉडल तो काफी अच्छा है, पर अच्छी मार्केटिंग नॉलेज ना होने की वजह से वे अपने कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर पाते, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रेडिट उन्हें प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्रेडिट के पास पहले से ही लाखों लोगों का डेटा है जो चीजों को लेने के लिए सच में पैसा खर्च करते हैं। इस काम को करने के लिए क्रेडिट मेनली 2 तरीके अपनाता है। पहला तरीका क्रेडिट के ई कॉमर्स डिस्कवरी, जिसमें लोग क्रेडिट के एप्लीकेशन पर इन ब्रांड्स के प्रमोशन देख सकते हैं, और दूसरा तरीका है क्रेडिट का प्लेटफॉर्म विंग्स, जहां से यूजर्स किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को डायरेक्टली बाय कर सकता है और क्रेडिट के थ्रू बिकने वाले हर प्रोडक्ट्स पर क्रेडिट को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। इसके अलावा क्रेडिट के रेवेन्यू जनरेट करने का चौथा तरीका है क्रेडिट पे। इसके लिए क्रेडिट अलग अलग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को बाय करता है तो पेमेंट करते हुए उसे क्रेडिट पे का ऑप्शन दिखाई देता है। इस फीचर से वे सिंगल टैप में अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही इस फीचर का यूज करने पर लोगों के क्रेडिट कॉइंस भी यूज हो जाते हैं और उन्हें 10 से 15% तक का कैशबैक भी मिल जाता है। दोस्तों क्रेडिट का ये बिजनेस मॉडल अभी यहाँ खत्म नहीं होता। आने वाले कुछ समय में हमें क्रेडिट के नए रेवेन्यू मॉडल भी देखने को मिल सकते हैं। क्रेडिट के पास ऐसे लोगों का पूरा नेटवर्क है जो कि इंडिया के हाईली मिडिल क्लास लोगों में गिने जाते हैं, जो महंगी चीजें खरीदने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। यही वजह है कि ये लोग किसी भी कंपनी के लिए आइडल कस्टमर माने जाते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि क्रेडिट एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठा है जिसे वो चाहे जितना गोल्ड निकाल सकता है। क्रेडिट को अपने हर यूजर्स के बारे में पूरा पता है कि वह कौन सी जगह ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और इस डेटा का यूज करके अपने कस्टमर्स को एक पर्सनलाइज ऐड दिखाकर रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। साथ ही क्रेडिट कुछ ही समय के बाद इनकम टैक्स फाइलिंग का फीचर्स भी ला सकता है, क्योंकि जिन लोगों का सिविल स्कोर 750 से ऊपर होता है वे लगभग सभी लोग इनकम टैक्स को फाइल करते हैं। इसके अलावा क्रेडिट अपनी डेटाबेस का यूज करके क्रेडिट कार्ड कंपनियों के नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में सजेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, और इससे वे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता है। अब दोस्तों क्रेडिट के आने वाले फ्यूचर कैसा होगा ये तो आप और हम मिलकर देखते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपने हमारे वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट करके बताएं।